नमस्कार दोस्तों, शुभ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे देशज शब्द। दो प्रकार उत्पत्ति के अनुसार जो दो प्रकार हैं आपके तद्भव और तत्सम, ये हमने कल समझ लिए हैं। आज है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, देखिए जैसे कि आप उसके शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही समझ सकते हैं। देश और ज दो शब्दों से बना है ये शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देश धन ज, यानी कि देश आप जानते हैं देश, और ज का अर्थ होता है जन्मा, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात समझ में आ गया होगा आपका। देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, देश में ही जन्मे हैं लेकिन विभिन्न प्रदेशों से आए हैं और प्रचलित हो गए हैं हिंदी में, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए हैं, देखिए खिचड़ी, धोती, लोटा, बाबा आदि। ये जो शब्द हैं ये विभिन्न प्रदेशों से आए और हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए वे शब्द हैं। तो अब आगे देखते हैं, चलिए। इसका चौथा प्रकार जो है विदेशी शब्द। अब इससे भी आपको शब्द से शाब्दिक अर्थ से पता चल जा रहा होगा। देश और विदेश हम कहते हैं, जैसे विदेशी अर्थात दूसरे देश। तो इससे क्या होता है, देखिए जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग भाषाओं से क्या हुए हैं, अलग अलग शब्द प्रचलित हो गए हैं हिंदी में। अधिकतर क्या विदेशी कुछ ऐसे शब्द हैं उन्हें ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से हैं, देखिए जैसे अंग्रेजी से कुछ शब्द इसमें दिए हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्टेशन हो गया और कार। ऐसे अरबी से आए हैं जहाज, मतलब, तारीख, कीमत। फारसी से आए हैं हफ्ता, जवान, आवारा और काश। बोलते हैं आप काश ऐसा होता है। तो ये शब्द जो हैं क्या हैं, फारसी के हैं। तुर्की से आए तोप, काबू, तलाश, चाकू। आपने ये शब्द सुने, हिंदी में हम अक्सर इन्हीं शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। तो ये हैं फारसी शब्द। उसके बाद पुर्तगाली शब्द हैं कुछ, कमीज, साबुन, अलमारी, तौलिया। ये क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग अधिकतर यही किए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा और चौथा प्रकार है देशज शब्द और विदेशी शब्द, इनके बारे में समझ लिया है। तो आगे की वीडियो के लिए शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।